पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति सम्मान इतिहासविद रंजीत पांचाले को प्रदान किया गया। रोटरी भवन में पांचाल संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति सम्मान समारोह संपन्न। राधेश्याम कथावाचक के सृजन का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन था। संगोष्ठी में व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के चलते हुई है ज्वाल। रावण को पहले ही पता लग गया था हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत जा रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से सब बूटियों को एक सा बना दिया, जिससे हनुमान जी को पता न लग पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है। रावण ने भी इस श्रीमती शारदा भागवत जी के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को स्वागत किया जाते हुए जो बहुत गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं उनके साहित्य पर देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाने माने इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं तथा साहित्यकार हैं। तमाम विदेश यात्राएं आपने की हैं, इतिहास लेखों के लिए, जानकारियों के लिए, साहित्य सरोकारों से आप लगातार जुड़े रहते हैं और बहुत गहरा और बहुत आपके घर भी जाने का मौका मिला मुझे और आपके बेटे से भी जो वार्ता हुई, तो जितना मैंने जाना इधर मैं देख रहा था लगातार जो आपने जो संगीतमयी रामायण जो लिखी उसको लेकर और मतलब कह सकते हैं कि जितने भी लोग मिलते गए नए नए स्मरण सुनाते गए और बातें तो कहने की बहुत है, लेकिन अभी मैं रास्ते में एक पढ़ते हुई चीज़ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझसे कुछ आप कहोगे तो मैं आपको वही चीज़ सुनाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इतनी सरल भाषा में। और जब लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी और सूर्यदेव के बीच का जो संवाद हुआ था, स्वलभ प्रार्थना या सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर के अर्थव्यवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे, अन्यथा अब हनुमान जी उनकी धमकी भी दे रहे हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जो कार्यक्रम हुआ है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा का, बताइए सर क्या नाम सर? मेरा नाम रणजीत पांचाले है और मैं पांचाल सांस्कृतिक परिषद का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस वर्ष का पंडित राधेश्याम कथावाचक की स्मृति सम्मान मुझे प्रदान किया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब इस शहर में जागरूकता ऐसी बढ़ी है कि पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के बारे में निरंतर चर्चा हो रही है। उनकी मूर्ति लगने जा रही है। कहाँ लग रही मूर्ति? यहाँ जो स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम है उसके परिसर में लगेगी और उस ऑडिटोरियम का नाम भी पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन रखे जाना प्रस्तावित है। पंडित जी ने बहुत बड़ा काम किया है। उनकी राधेश्याम रामायण तो उसकी तो लोकप्रियता समूचे भारत में है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो नाटक हैं उनका भी अब काफ़ी उल्लेख किया जाने लगा है। पंडित हरि शंकर शर्मा जी ने उन पर 25 लगभग किताबें लिखी हैं और इस तरह से उनके बारे में चर्चा हो रही है। अब उनके बारे में बरेली नगर में जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय है उसमें शोध पीठ राधेश्याम कथावाचक जी के नाम पर बनी है। आज जिलाधिकारी द्वारा आपको सम्मानित किया गया है सर, थोड़ा जी ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के साहित्य का मैंने निरंतर अध्ययन किया है और मैं समझता हूँ कि उनके जो सामाजिक चिंताएं हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने लेखन से देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, सामाजिक बदलाव के उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं उसके विषय में मैंने काफ़ी लिखा भी है और इसी
के लिए मुझे आज ये सम्मान दिया गया है, ये पाकर मैं अभिभूत हूँ। स्मृति राधे श्याम जी की आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे राधे श्याम शर्मा जी के बारे में? देखिए, वो उत्तर प्रदेश बरेली के साथ साथ हमें लगता पूरे भारत की शख्सियत ऐसे थे कि जितनी भी उनकी वो की जाए, उनके ग्रंथों को लेके, उनके रामचरितमानस को जो उन्होंने सुता लिखी थी, उसके विषय पे आज उनके परिवार सहित और पूरे बरेली के समाज के सहित जो 45% है उसमें प्रोग्राम किया गया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जन जन तक, गांव-गांव तक जो उनकी पहली आवाज़ थी, वो दोबारा इस सरकार में हमारी फिर धरातल पे आ जाए। और इस बात को ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास पहुंच भी गई है, और दोबारा आपको बताएं हम लोग परिषदीय जो मीटिंग करेंगे उसमें फिर धरातल से उतारना ये मूर्ति लगने जा रही है जीआईसी के ऑडिटोरियम हॉल में, क्या उसके बारे में? मूर्ति लगने जा रही है तो पहले ही स्वीकृति हो गई थी और इससे परमिशन भी करके ले ली गई। सभी लोग इसने जश्न के साथ ऐसे प्रोग्राम मनाए और राधे श्याम जी की जो पुरानी हमारी आपकी आज 135वीं जयंती है उसको यादगार के रूप में उस मूर्ति में